हाँ जी बेटा, शेयर बाज़ार में कामयाबी के लिए हमें अपनी निगाहें सदा खोल के रखनी होती है। डिफरेंट ब्रोकरेज हाउस, डिफरेंट एजेंसीज अपनी शेयर्स के ऊपर रिपोर्ट्स लाती रहती हैं जिस पे हमें निगाहें बनानी चाहिए। ऐसी रिपोर्ट जब भी हम कहीं देखते हैं तो उसको हम अपने टेलीग्राम चैनल पे उसके स्क्रीनशॉट शेयर कर देते हैं ताकि उसको आपको पता चल जाए। जैसा कि यहाँ पावर ग्रिड की रिपोर्ट को शेयर किया हुआ है, उसकी सारी डिटेल अवेलेबल होती है। आप उसको पढ़ें, देखें और उस शेयर पे अपनी निगाहें रखें, और जब आपको लगे सही मौका आ गया है तो आप उस शेयर को खरीद सकते हैं या इग्नोर कर सकते हैं। वो डिसीजन आपका ही है, केवल आपका। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? आज कार्यक्रम की बात जो करेंगे, क्योंकि आज छुट्टी का दिन था, तो आज बात करेंगे किसकी? ऑप्शन की बात MKJ के साथ। पिछली बार मैं एक वीडियो लेके आया था फ्यूचर्स के ऊपर, तो उसके बाद मैं नीचे कमेंट पढ़ रहा था, नाना प्रकार के कमेंट आ रहे थे। तो आज हम उसकी फिर से एक बार चर्चा करेंगे और उन सभी बातों को इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे। 2 वीडियोस में, एक आज लेंगे और एक शनिवार को लेंगे। आज मैं फिर से एक बार आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये क्या गेम क्या है फ्यूचर बाय और सेल करने का। देखिए, प्रैक्टिकली आपको अपना टेम्परामेंट समझना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि मार्केट बढ़ेगी या पर्टिकुलर शेयर बढ़ेगा तो आप उसका फ्यूचर खरीदेंगे। अगर आपको लगता है वो शेयर गिरेगा तो आप उसको फ्यूचर बेचेंगे, क्योंकि आपकी को लग रहा है भाई ये बड़ा अंडर वैल्यूड शेयर है, अब तो इसको बढ़ना चाहिए। आपने उसका फ्यूचर खरीदा, मान लीजिए 800 रुपये का, शेयर की वैल्यू बढ़ी, फ्यूचर की वैल्यू बढ़ी, शेयर की वैल्यू 900 होगी तो फ्यूचर की वैल्यू भी 900 के आसपास हो जाएगी। 100 रुपये का आपको फ़ायदा हो जाएगा। आप उसको बेच दें, यानी स्क्वायर ऑफ कर दें, 100 रुपये पर शेयर आपकी जेब में आ गया। अब आपको लग रहा है नहीं यार ये शेयर तो बड़ा ओवर वैल्यूड हो गया है, अब इसको गिरना चाहिए, तो आप उसका फ्यूचर बेच दें। आपको लगा शेयर की वैल्यू 1000 रुपये आ गई, ओवर वैल्यूड, आपने 1000 का फ्यूचर बेचा, शेयर की वैल्यू आपकी एक्सपेक्टेशन के अनुसार गिरी, शेयर की वैल्यू 900 हो गई, फ्यूचर की वैल्यू गिर के 900 हो जाएगी। 1000 में आपने बेचा था, 900 में उसको स्क्वायर ऑफ यानी खरीद लेंगे। महंगा बेचा, सस्ता खरीदा, 100 रुपये पर शेयर का आपको फ़ायदा होगा। अब मैंने एक शब्द यूज़ किया था स्टार्टिंग में कि आप अपना टेम्परामेंट देख लें। जैसे मैं अपना टेम्परामेंट देखता हूँ, मैं शॉर्ट नहीं कर पाता। मेरे जो ये स्टूडेंट्स हैं उन्होंने देखा होगा, जब भी मैं शॉर्ट करता हूँ मैं थोड़ी देर वेट करता हूँ, फिर मैं परेशान हो जाता हूँ, फिर मैं इसको लॉस में स्क्वायर ऑफ कर लेता हूँ। अभी 2 इंसिडेंट्स ऐसे हुए थे, आपको याद होगा, एक टाटा मोटर्स में हुआ था, एक BPCL में हुआ था। तो मैंने अपना टेम्परामेंट को समझ लिया कि मनोज तेरे बस की नहीं है शॉर्ट करना। खरीद लेता है तो तू शांति से बैठा रहता है, शॉर्ट में तेरे को घबराहट होती है, सूट नहीं करता। तो सबसे पहले आप अपना टेम्परामेंट समझिए। अगर आपको लगता है, आपको भी मेरी इतना प्रॉब्लम है शॉर्ट करना, मैंने देखा हर बंदे के बस की बात नहीं, मेरे बस की तो नहीं है, स्ट्रेस हो जाता है। फिर मैं सोचता हूँ मैं स्ट्रेस के लिए काम कर रहा हूँ, इन्जॉयमेंट के लिए, फिर मैं स्क्वायर ऑफ कर देता हूँ लॉस में। तो मैंने ये बात भली भांति समझ ली कि भैया मनोज कुमार जैन, आपके बस की शॉर्ट करना है ही नहीं, तो आप कुछ भी करें शॉर्ट ना करें। तो ये मेरा टेम्परामेंट मैंने समझा। तो अब हम लॉन्ग की बात को लेके चलेंगे। अब आपने देखा यार एक शेयर ने अच्छा पीक बनाया, पीक से काफ़ी करेक्ट हो गया, अब क्या गिरेगा? अब तो ये बढ़ेगा। आपने उसका फ्यूचर खरीद लिया, पर आप भगवान तो है नहीं कि आपने सोचा वो बढ़ेगा और वो बढ़ना शुरू हो गया। अगर वो गिरेगा तो साहब आपको लॉस होगा, ये बात समझ लीजिए। अब आप कहेंगे लॉस से कैसे बचें? बच ही नहीं सकते, कॉमन सी बात है। आपने फ्यूचर खरीदा है, बढ़ेगा तो प्रॉफिट होगा, घटेगा तो लॉस होगा। शेयर में भी तो ये होता है, आप शेयर खरीद लेते हैं, बढ़ जाता है प्रॉफिट हो जाता है, घट जाता है लॉस हो जाता है, बैठे रहते हैं, जब वो पकड़े रखते हैं। इसी तरह फ्यूचर को पकड़ के बैठे रहें, मंथ की एक्सपायरी हो जाए तो उसको रोल ओवर करें, मतलब करंट मंथ का स्क्वायर ऑफ करें, नेक्स्ट मंथ का खरीद लें। इस तरीके से उसको आप रोल ओवर करते रहें जब तक वो बढ़ता नहीं है। सिंपल सा लॉजिक है। अब आप पूछेंगे सर वाकई मतलब अगर हमारा ट्रेड गड़बड़ हो गया तो हम कुछ भी नहीं कमा पाएंगे। आप अपने लॉस को मिटिगेट कर सकते हैं, मतलब कम कर सकते हैं। लेकिन जब आप लॉस कम करने की कोशिश करते हैं तो प्रॉफिट भी आपका ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। कैसे, मैं समझाता हूँ। अब आपने मान लीजिए एक शेयर का देखा, भाई साहब वो शेयर 1200 से गिरता गिरता 1000 पे आ गया। आपको लग रहा है इसमें काफ़ी करेक्शन होगी, अब ये बढ़ेगा। आपने 1000 की फ्यूचर खरीद ली, 1000 रुपये पे फ्यूचर खरीद लिए। अब अगर वो गिरेगा 40 रुपये तो आपको 40 रुपये पर शेयर का नुकसान होगा, बढ़ेगा 40 रुपये तो 40 रुपये पर शेयर का फ़ायदा होगा।
अब आपको लग रहा है यार गिर जाए तो अच्छा नहीं लगेगा, गिर जाए तो अच्छा नहीं लगेगा, तो आप उसको मिटिगेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मिटिगेट नहीं करते, उसको ओपन रखते हैं, तो होगा क्या कि अगर कल को शेयर का रेट 1200 हो गया, 1000 से बढ़ के 1200 हो गया, तो पर शेयर आपको 200 का फ़ायदा होगा। और अगर गिर के 900 रुपये हो गया तो पर शेयर 100 का नुकसान भी होगा। अब आप कहते हैं नुकसान मिटिगेट करना है, तो आपने क्या करा, 1100 की कॉल बेच दी 25 रुपये प्रीमियम पर। अब 1100 की आपने कॉल बेच दी 25 रुपये प्रीमियम पर, तो होगा क्या कि मान लो शेयर गिरना शुरू हो जाता है 1000 से और वो 1100 के पार जाता ही नहीं है, तो 1000 की कॉल क्या हो जाएगी, आउट ऑफ मनी। तो जो 25 रुपये प्रीमियम, 1100 की बेटा, 1000 की नहीं, 1100 की कॉल मैडम ने स्पॉट आउट कर लिया, 1100 की कॉल क्या हो गई, आउट ऑफ मनी, और वो जो 25 रुपये आपको मिले आपका प्रॉफिट हो गया। तो आपका लॉस मिटिगेट हो गया ना। मान लो फ्यूचर का रेट गिर के 950 हो गया, तो आपको 50 का लॉस हो रहा है, पर 25 तो आपके कवर हो गए। और लॉस तो तब होगा ना जब आप उसको रोल ओवर नहीं करोगे, स्क्वायर ऑफ करके बैठ जाओगे। अगर आप उसको एक्सपायरी पे स्क्वायर ऑफ करके नेक्स्ट मंथ का खरीद लेते हो, तो वो तो आपने रोल ओवर कर दिया ना, यानी इसको आप अभी भी होल्ड कर रहे हो। जब भी वो रिकवर करेगा आपको फ़ायदा हो जाएगा, पर आपकी लॉस में से 25 रुपये की रिकवरी हो गई। यानी जो फ्यूचर आपने 1000 का खरीदा था, अब उसकी इफेक्टिव कॉस्ट 975 हो गई। हाँ कि ना, पहले ये बात बताओ कमेंट के अंदर। क्योंकि 1000 का खरीदा था, 25 रुपये आपके वसूल लगे। अब इसकी डार्क साइड क्या है, डार्क साइड ये है कि आपकी जजमेंट अच्छी थी, 1200 से शेयर गिर के गया, 1000 पे आया, आपने 1000 पे खरीदा और किस्मत आपकी अच्छी थी, शेयर भागा वापस 1200 पे चला गया। अगर आपने उसकी कॉल ना बेची होती तो पूरा 200 रुपये पर शेयर फ़ायदा होता। अब आपका फ़ायदा कम होगा, क्यों? क्योंकि 1100 की आपने कॉल बेची है। ये अगर वो 1200 चला जाएगा तो 1100 की कॉल इन द मनी हो जाएगी, तो आपका फ्यूचर जो है वो प्रैक्टिकली 1200 का नहीं 1100 पे बिक जाएगा ना, क्योंकि 1100 के ऊपर तो आपको शेयर की डिलीवरी देनी है कॉल के अगेंस्ट, तो वो फ्यूचर डिलीवरी का काम करेगा क्योंकि फ्यूचर खरीदा हुआ है। तो प्रैक्टिकली अगर रेट 1100 के ऊपर चला गया तो आपका शेयर 1100 का ही बिक जाएगा, चाहे रेट 1200 हो जाए, 1400 हो जाए, 1500 हो जाए। यानी आपकी लिमिट लग गई 1100 की, क्योंकि आपने 1100 की कॉल बेची है। तो अब आपका मैक्सिमम प्रॉफिट पर शेयर 100 रुपये ही होगा, क्योंकि 1000 का फ्यूचर खरीदा, 1100 की कॉल बेची, तो 100 रुपये का मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, प्लस प्रीमियम जो आपने उसको बेचने पे लिया था, 25 रुपये का प्रीमियम लिया था, यानी 125 का आपको प्रॉफिट होगा। अब इसको समराइज करके देखिए, आपने 1000 पे फ्यूचर खरीदा और कुछ नहीं किया, तो अगर फ्यूचर 1000 से ऊपर जाएगा, जितना ऊपर जाएगा सारा आपका प्रॉफिट है, सारा। 1500 हो गया तो 500 रुपये पर शेयर प्रॉफिट होगा, और गिर गया तो आपका जितना गिरेगा उतना नुकसान होगा। 900 हो गया तो 100 रुपये का नुकसान हो जाएगा। आप उसको रोल ओवर करिए, फिर जब अल्टीमेटली किसी दिन शेयर का प्राइस बढ़ेगा, अगर आपने अच्छा शेयर सेलेक्ट किया तो आपका लॉस कवर हो जाएगा। हाँ, वेटिंग इन्वॉल्व हो जाएगी, इस दौरान आपको कुछ मिलेगा नहीं। अब आप कहते हो मुंह मीठा करना है, तो आप 1100 की कॉल बेचते हो, तो 1100 की जब कॉल बेचते हो 25 रुपये की, तो 25 रुपये का आपका प्रॉफिट सदा रहेगा अगर शेयर का भाव 1100 से नीचे रहे। अगर मान लो शेयर का भाव हो गया 1050, तो आपका 75 का प्रॉफिट है। कैसे? 1000 का फ्यूचर बेचा, अब अगर उसको स्क्वायर ऑफ करोगे तो 1050 पे होगा, 50 वो बच गए, और 1100 की कॉल आउट ऑफ मनी होगी, 25 वो बच गए, 75 रुपये का प्रॉफिट हो गया। तो 1100 के अंडर जब तक रहेगा शेयर, तो कॉल आउट ऑफ मनी हो जाएगी, 25 रुपये का लाभ आपका एक्स्ट्रा होगा। और अगर आप लॉस में हो तो 25 रुपये का लॉस रिकवर हो जाएगा। 25 रुपये की आपकी एश्योरेंस हो गई, जब तक शेयर का भाव जिस रेट की आपने कॉल बेची है, जिस स्ट्राइक प्राइस की कॉल बेची है, उससे नीचे रहेगा। अगर स्ट्राइक प्राइस से ऊपर चला गया तो आपका प्रॉफिट होना बंद हो जाएगा। स्ट्राइक प्राइस जितना ही मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, प्लस जो प्रीमियम। तो जब आप अपने लॉस को मिटिगेट करना चाहते हैं या बीच में मुंह मिठा करना चाहते हैं, तो आपको अनलिमिटेड प्रॉफिट का लाभ या लालच छोड़ना पड़ता है, त्यागना पड़ता है। तो ये बात आप समझो, आपको समझ आई कि नहीं आई? मेन बात ये है। कितनी देर की होगी मैडम वीडियो? सर 8 मिनट की। 8 मिनट की वीडियो हो गई। एक पॉइंट कवर करिए सर, वो ये कि जुलाई का आपका कॉल बेच है और अगस्त का फ्यूचर खरीद। अब मैंने कई जगह क्या किया कि फ्यूचर तो मैंने खरीद लिया अगस्त का और कॉल बेच दी जुलाई की, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर जुलाई की कॉल इन द मनी हो जाती है तो मैं कॉल को भी स्क्वायर ऑफ करूंगा, फ्यूचर को भी स्क्वायर ऑफ करूंगा, और डिफरेंस मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। जैसे मैंने 1000 की फ्यूचर खरीदा अगस्त का, 1100 की कॉल बेची जुलाई की, और जुलाई एक्सपायरी पर रेट 1100 से ऊपर हो गया, सपोज रेट हो गया 1150, तो एक्सपायरी पर जो 1100 की स्ट्राइक प्राइस की कॉल है उसका वैल्यू भी 50 रुपये हो जाएगी प्रीमियम, क्योंकि उसमें सिर्फ
इंट्रिंसिक वैल्यू जितना प्रीमियम होता है, टाइम वैल्यू खत्म हो जाती है। 1100 की स्ट्राइक प्राइस है, मार्केट प्राइस 1150 है, तो 50 रुपये उसका क्या हो जाएगा स्ट्राइक प्राइस, मार्केट वैल्यू प्रीमियम। और जो मैंने फ्यूचर बेचा है उसकी वैल्यू भी लगभग 1150 के आसपास होगी। फ्यूचर खरीदा है, जो फ्यूचर खरीदा है उसकी वैल्यू भी 1150 के आसपास होगी, भले वो अगस्त का। उसको मैं स्क्वायर ऑफ करूंगा तो 1000 पे खरीदा था, 1150 पे स्क्वायर ऑफ किया, 150 बचे। कॉल में 50 का नुकसान हुआ तो 100 ही बचे ना, और 25 रुपये प्रीमियम, तो वही 125 का प्रॉफिट होगा। भले आप अगस्त का फ्यूचर बेचो, भले आप जुलाई का बेचो, उसमें फ़ायदा ये होता है अगर आपने अगस्त का फ्यूचर बेचा और जुलाई की कॉल खरीदा, बेटा फ्यूचर खरीद रहे हैं, बार बार आप समझो फ्यूचर खरीद रहे हैं, बाद में बेचेंगे। अगर आपने अगस्त का फ्यूचर खरीदा है और जुलाई की कॉल बेची है और जुलाई में कॉल आउट ऑफ मनी हो जाती है तो कॉल का पूरा प्रॉफिट हो जाएगा, फ्यूचर आपको स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है। अगस्त की एक कॉल और बेच दो ना जुलाई एक्सपायरी पे, क्योंकि पुरानी तो खत्म हो गई, कॉल एक्सपायर हो गई, आउट ऑफ मनी होगी, अब आप अगस्त की कॉल बेच दो। और उसमें फ़ायदा क्या होता है, जब आप जुलाई में शेयर का 1000 का रेट था, आपने 1100 की कॉल बेची, ध्यान से सुनना मेरी बात, फ़ायदा क्या, 1100 की कॉल बेची तो उसका प्रीमियम कम था क्योंकि 1100 का था। अब आपने जुलाई एक्सपायरी पे शेयर का रेट हो गया 1050 या 1080 हो गया, तो कॉल तो आउट ऑफ मनी हो गई। अब अगर आप कॉल 1100 वाली बेचेंगे तो उसका प्रीमियम बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि अब मार्केट प्राइस और कॉल की एक्सपायरी में डिफरेंस कम है ना, उल्टा अब आप 1200 की कॉल बेच सकते हैं अच्छे प्रीमियम पर। समझे आप? तो फिर उससे फायदा क्या होगा कि अब आपको 1200 रुपए तक का प्रॉफिट का मार्जिन मिल जाएगा ना, क्योंकि फ्यूचर खरीदा तो आपने 1000 का ही। तो ये फायदा होता है अगर आप अगले महीने की फ्यूचर खरीदे और इस महीने की कॉल बेचे। तो मैं मिक्स कर लेता हूँ, मैंने मान लो जुलाई के महीने में अगस्त के 2 फ्यूचर खरीद लिए, तो एक कॉल मैं जुलाई की बेच देता हूँ और एक कॉल अगस्त की बेच देता हूँ। जुलाई वाली अगर इन द मनी हो गई तो एक फ्यूचर को स्क्वायर ऑफ करके जुलाई की कॉल को स्क्वायर ऑफ करके प्रॉफिट पॉकेट में डाल लूँगा। अगर वो आउट ऑफ मनी होगी तो जुलाई एक्सपायरी पे एक अगस्त की कॉल और बेच दूँगा। पर इसमें रिवर्स भी होता है कि मान लो जुलाई एक्सपायरी पे फ्यूचर का रेट गिर के 950 आ गया, तो जब जुलाई एक्सपायरी पे जुलाई की कॉल तो आउट ऑफ मनी हो जाएगी, जब अगस्त की कॉल आप बेचना चाहेंगे तो उसका प्रीमियम काफ़ी कम होगा क्योंकि फ्यूचर का रेट 950 हो गया। तो शेयर बाजार में एक नियम पक्का है कि अगर आप अपने आप को प्रोटेक्ट करते हो एक तरफ से तो दूसरी तरफ से आपको रिस्क भी हो जाता है। तो यानी सीधी सी बात है कि अगर हमने अगस्त का फ्यूचर खरीदा और जुलाई की कॉल बेची और जुलाई एक्सपायरी पर जो कॉल इन द मनी होगी तो फ्यूचर भी स्क्वायर ऑफ करो, कॉल भी स्क्वायर ऑफ करो, आपका प्रॉफिट पक्का हो गया। अगर कॉल आउट ऑफ मनी होगी तो कॉल तो अपने आप खत्म हो जाएगी, सारा का सारा प्रॉफिट मिल जाएगा, तब आप अगस्त की कॉल और बेचें। अगर आपकी किस्मत अच्छी है और जुलाई एक्सपायरी पे रेट 1000 से ऊपर हुआ तो आपके लिए बेनिफिशियल है क्योंकि अगस्त की कॉल का प्रीमियम आपको ज़्यादा मिलेगा। पर 1000 से नीचे चला गया तो ये आपके लिए थोड़ा सा दुखदायी होगा क्योंकि अब आपको अगस्त की कॉल का प्रीमियम कम मिलेगा। सीधी सी बात ये। तो जब आप गेम खेलते हैं एक तरफ का प्रॉफिट बढ़ाने की कोशिश करते हैं, दूसरी तरफ हमें प्रॉफिट कम होना या लॉस होने के चांस भी बढ़ जाते हैं। 100% शेयर बाजार में सिक्योरिटी नहीं है, यही तो गेम है शेयर बाजार का। अब मैं समझता हूँ आपको ये सारा प्रोसीजर बहुत बढ़िया क्लियर हो गया, और सच में क्लियर है तो वीडियो को लाइक करो, फटाफट कमेंट लिखो कितना समझ में आया, ताकि फिर मैं इस तरह की और वीडियो लाऊं। क्या आप चाहेंगे मैं फ्यूचर को कैसे वो अकाउंटिंग की जाती है उसको ढंग से समझा दूं अगली वीडियो में? अगर हाँ तो बताइए, सैटरडे को वो वीडियो लेके आऊँगा। अब अगर आप ये सब चीज़ों के लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देखें, सीधा मत कूद जाइएगा, फंस जाएंगे आप। लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देखें, वीडियो देखना चाहें तो सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन का बटन है ठोक दे, सारे मेरे यूट्यूब के स्टूडेंट प्लान आ जाएंगे। ये बहुत अच्छा वक्त है आपको ऑप्शन ट्रेड सीखने का, क्योंकि इस वक्त बाजार में इतनी वॉलेटिलिटी है। मैं बहुत बुरी तरह से फंसा भी हुआ हूँ, बहुत बुरी तरह से नहीं, मेरे को फंसावट महसूस हो रही है, मार्जिन मेरे फंस गए। अगर आपका सिर्फ सेफ गेम खेलने का इंटेंशन है तो आप प्लैटिनम का प्लान ज्वाइन करिए मेरे यूट्यूब का। अगर आप एग्रेसिव फ्यूचर्स की गेम समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो ओपल का ज्वाइन करिए। ये मौका मत छोड़िए जो 1-2 महीने बड़े अच्छी नॉलेज आपको दे देंगे। आप भले 1 महीने, भले 2 महीने, भले 3 महीने के लिए ज्वाइन कर लीजिए, आपको ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए मेरा यूट्यूब का स्टूडेंट प्लान। इंडेक्स ऑप्शन भी बता दीजिए। और उसमें अब तो खास बात क्या है, इंडेक्स ऑप्शन भी है। इंडेक्स ऑप्शन की चर्चा आगे की वीडियो में करेंगे, उसमें इंडेक्स ऑप्शन भी आप सीख पाएंगे ओपल के अंदर। और अगर आपको करना ही है सब कुछ, आपको पता है, विश्वास है, सर बढ़िया सिखाते हैं और मुझे सर से पर्सनल थोड़ा सा टच रखना है, तो फिर आप व्हाट्सएप के स्टूडेंट बने। वहाँ 1 साल का लिए लाइव डेमोन्स्ट्रेशन आता है। उसके लिए फ़ोन नंबर है 7011-323-077, 7011-323-077। मेरी टीम को कॉल करिए, वो आपको स्टूडेंट बनने में मदद करेगी। उसका मैंने फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है।
अब क्या बचा, अब ये है कि अगर अच्छी किताबें पढ़नी हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और इन सब के लिए एक बढ़िया डीमेट अकाउंट खुलवाओ, लिंक मैंने अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उसी से खुलवाओ। मेरी गुड विशेज़ आपके साथ है, और प्रभु ने चाहा तो आपकी तो लॉटरी लगेगी। और ये आ गया आपका प्यारा टेलीग्राम चैनल, जिसने इसको ज्वाइन किया उसकी लाइफ, जिंगा लाला। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।